देवरिया मेडिकल कॉलेज को हम लोग रेफर मेडिकल कॉलेज के नाम से घोषित कर दिए हैं और महीनों से उस पानी की टंकी में डेड बॉडी सड़ रही थी और प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ की जनता मरीज पानी पी रहे थे। और जब इन्होंने शिकायत किया कि बदबू आ रही है तब भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये जितनी इसकी निंदा करिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के प्रिंसिपल को और यहाँ के एसएमएस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए हजारों लोग इतना प्रदूषित पानी यहाँ पी रहे थे और बार बार उनके शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये कितनी गलत बात, ये साइलेंट किलर जहर देने का काम इन लोगों ने किया है, यहाँ के प्रिंसिपल ने और यहाँ के सीएमएस ने। मैं इसकी जितनी निंदा करूं ये घोर अपराध है और मैं ये कहना चाहती हूं कि अब इनको एक मिनट भी इस अस्पताल में रहने देना ठीक नहीं है। इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। ये मेडिकल कॉलेज रेफर करने का अस्पताल बन गया है। यहाँ जनता, आम जनता परेशान है। और मैं ये अब देखिए अभी थोड़ी देर में जिलाधिकारी महोदय आई हैं, बस कलम कागज लिख जाएगा और मरीज यहाँ तड़प रहा है। पिछले 2 साल पहले यहाँ गर्मी से लोग मरे हैं। अभी आप जाइए और देखिए यहाँ का ये जो पोस्टमार्टम है, रात से डेड बॉडी पड़ी होगी और उस डेड बॉडी के मरीजों के बैठने का जगह नहीं। लोग परेशान हैं कि भाई हम कहाँ बैठे, 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम होता है। आप किस लिए आई हैं यहाँ पे? बस कोटा पूरा करने के लिए, कलम चलाने के लिए आप आई हैं? तुरंत बर्खास्त करिए। इनकी कोई अधिकार नहीं है इस कुर्सी पे बैठने का। जहाँ जनता रो रही हो, जहाँ जनता परेशान हो। मैं घोर निंदा करती हूँ कि हजारों लोगों को मारने का काम ये मेडिकल कॉलेज कर रहा है। अच्छा खासा जिला अस्पताल को बर्बाद कर दिया। आप निरीक्षण करने आई हैं, यहाँ पे क्या सूचना मिली है? आपने पानी की व्यवस्था के लिए क्या अभी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है? क्या जांच कमेटी गठित की है? देखिए, कल रात को यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक टंकी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। उसको पुलिस ने निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। परंतु प्रशासनिक रूप से यहाँ पे क्या गलतियां हुई, कौन जिम्मेदार है, उसके लिए एक टीम गठित की गई है सीडीओ साहब की अध्यक्षता में। इसमें सीआरओ साहब, सीओ साहब और डॉक्टर सिन्हा भी है। तो वो पूरी प्रकरण की जाँच कर दोपहर तक हमको आज एक दिन में हमको रिपोर्ट देंगे। साथ ही में अभी इस पानी की टंकी को सील कर दिया गया है और वैकल्पिक पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे टैंकर से पानी, हर तरह का पानी यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। और सब लोग शांत रहे, हम लोग पूरी तरह से सिचुएशन पे निगाह बनाए हुए हैं और कोई परेशान ना हो। मतलब इन लोगों ने इस पानी को यूज किया है, क्या उनकी भी जांच होगी? बहुत सारे मरीज, तीमारदार, तमाम लोगों ने इसको यूज किया है पानी। देखिए, ये बताया जा रहा है अभी कि इससे ज्यादातर अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी, परंतु यदि इस तरह का कुछ हुआ है और कहीं कोई सिम्टम्स दिखेंगे तो निश्चित तौर पर उन लोगों की भी जांच कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज में विगत कुछ दिनों पहले भी नहीं आती है कि आखिर इस मेडिकल कॉलेज में ये बार-बार क्यों है? सुरक्षा पे मानक, सुरक्षा पे सवाल खड़े। देखिए, सुरक्षा को इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने तथाकथित अच्छे हाथों में दिया गया था, परंतु अब जब ये बहुत ही संगीन घटना हुई है तो अब प्रशासनिक तौर पे इसकी पूरी जांच कर करके और जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं सभी लोगों की जिम्मेदारी तय कराई जाएगी। क्या कहना चाहता है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य इस देवरिया जनपद का, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय पाठक जी, ये मेडिकल बड़ा उम्मीद पर बनाई गई थी बाबा देवराव बाबा के नाम से। और हमें दुख तो इस बात का है कि हमारी सरकार जब थी, माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, जो जिला अस्पताल यहाँ था मोहन सिंह जी के नाम से, उसको तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। एक मेडिकल कॉलेज बना तो लोगों को बड़ा आस्था थी कि एक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रही है। आश्चर्य इस बात का कि बिल्डिंग तो खड़ी हो गई। आज ये मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि जो भी पहले तो हमारे सरकारी अस्पताल में दवा मिल भी जाती थी, डॉक्टर भी थे सुलभ। बड़े बड़े दुर्घटना के केस, बड़े बड़े जो भी केस थे उनका निवारण होता था, बड़ा कोई क्रिटिकल होता था तो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा जाता था। आज इस मेडिकल कॉलेज का हालत ये है कि इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग सिर्फ खड़ी है, ना यहाँ HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी नहीं है, ना यहाँ मशीनरी आज तक लग पाई स्वास्थ्य विभाग की, ना जो भी मरीज आते हैं तो यहाँ से ये रेफ़र कर दिए जाते हैं मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज एक रेफ़र सेंटर बन गया है मरीजों का। दुर्भाग्य इस बात का, इसी से बात समझ लें आप कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी थी, CC कैमरे लगे हैं, 5 तल्ले की बिल्डिंग पर टंकी है, वो भी 8 फुट ऊँची है, उसमें एक आदमी मरा है और बताया तो ये जा रहा था उसके हाथ में भी सिरिंज वो लगा था, सिरिंज वो जो होता है उसका पाइप, और कंबल भी लेके शायद वो सरकारी उसमें गया था। तो मुझको तो ये नहीं लगता है
कि 5 तल्ले पर बिल्डिंग पर ले जाकर या तो कोई आत्महत्या कर ले या किसी को ले जाकर मर्डर कर दिया जाए। अगर मर्डर कर दिया जाता तो भी सीसी कैमरा और ये गार्ड कहाँ थे, इनको तो कुछ पता नहीं आता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 5 दिन से जो लाश की जो कंडीशन है, मैं समझता हूँ कि वो लाश सड़ गई थी। किस तरह से निकाली है पुलिस या वहाँ के लोगों ने, आपने उसको देखा भी होगा। आप सोच लें कि आज 5-7 दिन से सारे मरीज वही गंदा पानी पी रहे थे, वो बदबूदार, और वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि साहब देखिए इस पानी में बदबू आ रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान प्रशासन ने नहीं दिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नहीं दिया, इस मेडिकल कॉलेज के प्रभारियों ने नहीं दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग या जलकल विभाग के मालिक थे उनको, और इस मेडिकल कॉलेज के जो इंचार्ज हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस केस का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और जो मरीज बीमार हैं उनके साथ जो ये 5 दिन 6 दिन ये जो बदबूदार पानी पिए हैं, कितने मरीज में बीमार पड़ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो लाश मिली है, या अगर उसके बाह में सिरिंज लगा हुआ है और वो कंबल लेके गया है, इसका मतलब यहाँ वो भर्ती था। तो जो भी पेशेंट भर्ती होगा तो उसका निश्चित है कि डिस्चार्ज होता होगा, वो डिस्चार्ज स्लिप देखा जाए, और अगर नहीं हो गया है डिस्चार्ज पर तो इसका मतलब है कि उस अस्पताल में अभी भर्ती है। तो उसमें उसके माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है कि वो आदमी कौन है, उसकी शिनाख्त करते हुए, और सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे इस मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर हो, सुरक्षा अधिकारियों पर हो, और जो भी इसमें लापरवाह हो उनके खिलाफ सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए और इसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि लोग मरीजों में, इस क्षेत्र के लोगों में आत्मविश्वास इस अस्पताल के प्रति जगे। कहाँ से निकाल रहे हो? क्यों, यहाँ कौन रखा है?